दोस्तों 2026 आ गया है और अगर आपका भी नए साल का पहला गोल है कि आपने अपना रिसर्च पेपर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए 2025 का परफेक्ट रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है। और मैं आपको एक फ्री टेम्पलेट भी देने जा रहा हूं ताकि आप दी बेस्ट वे में अपने रिसर्च पेपर के टास्क को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों पिछले कुछ मंथ्स में मैंने एआई कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मैंने अपलोड की, लेकिन एनालिटिक्स में जाकर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप लोगों को एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग से रेलिवेंट कंटेंट जो है वो इस चैनल पर ज़्यादा पसंद होता है। तो दैट्स वाई मैंने इसमें क्या किया कि मैंने अपना सारा एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से रिवाइंड किया है और 2026 में मैं दोबारा से आपके सामने आ रहा हूँ। वही दोबारा से आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगी जो रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग और एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग की होंगी, लेकिन इसमें जो कि ऑलरेडी एआई मार्केट में इन हो चुका है, तो आपको उन टूल्स की हेल्प से आप अपना किस तरह से राइटिंग का काम कर सकते हैं, कैसे आप एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करते हुए अपना कोई भी रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं। आज से मैं एक नई सीरीज का आगाज कर रहा हूं जिसका नाम है एकेडमिक राइटिंग 2026। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम सीखेंगे, बहुत सारे नए टूल्स हम यहाँ पर सीखेंगे जिनकी मदद से आप अपनी रिसर्च राइटिंग को, अपनी एकेडमिक राइटिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं और दी बेस्ट वे में अपने काम को कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से हमने अपना ये सारा काम करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपना कोई टॉपिक चूज करना होता है। जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, एजुकेशन है, आपका एचआर है, बिजनेस है, कंप्यूटर एजुकेशन है, कोई भी फील्ड है, सबसे पहले आपको आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नीचे दिया हुआ प्रॉम्प्ट आप टाइप करेंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी आपको 5 टॉपिक आपको गाइड करेगा, बताएगा किस तरह से आपने ये वर्किंग करनी है, कैसे आपने अपने इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, हर चीज आपको प्रॉपर्ली बताएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और चैट जीपीटी पे आके आपने ये टाइप करना है, एक्ट एज अ रिसर्च एडवाइजर सजेस्ट 5 यूनिक टॉपिक्स। और यहाँ पर फील्ड आपने यहाँ पर कोई एग्जांपल के तौर पर लिख लेनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट। और मैंने से बता दिया है कि इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें रिसर्च गैप होगा, रेलिवेंट टुडे और हैव पब्लिकेशन पोटेंशियल। ये जस्ट आपने लिख के क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो चैट जीपीटी आपको बताएगा, आपको 5 टॉपिक्स बता देगा जिन टॉपिक से रेलिवेंट रहकर हम फर्दर बात कर सकते हैं। अब ये पहला इसने बताया है एल्गोरिथम मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वॉइस। नंबर 2 इसने बताया है क्विटिंग बियॉन्ड द वेस्ट, स्ट्रेटेजिक फेलियर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ESG फटीग एंड कंप्लायंस और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग अंडर परमानेंट क्राइसिस। ये 5 टॉपिक इसने बता दिए हैं। इन 5 टॉपिक में से किस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो अब आपने इसमें से चूज कर लेना है कि किसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये वाला टॉपिक जो है वाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेल, मिडल मैनेजमेंट, आइडेंटिटी थ्रेट एंड इंफॉर्मेशनल इनफॉर्मल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक हमने कुछ अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें बता दिया इसने कि ये प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें रिसर्च गैप्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये चीज़ें और पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगी और फर्दर इसको हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब बारी आती है लिटरेचर रिव्यू की। ये सबसे लेंथी पार्ट होता था पहले, लेकिन अब जस्ट आपने एआई को इस्तेमाल करना है और इजीली आपने स्मार्टनेसली इसको आपने क्लियर कर लेना है। लिटरेचर रिव्यू वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है क्रिएट अ लिटरेचर रिव्यू आउटलाइन फॉर द टॉपिक। अब टॉपिक आपने कौन सा लेना है, टॉपिक आपके सामने मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने 3rd टॉपिक चूज किया है। इस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। इसे कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है और ये हमारा बन गया है प्रॉम्प्ट फॉर लिटरेचर रिव्यू राइटिंग। ठीक है, इसमें करंट रिसर्च, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रिसर्च गैप और की ऑथर्स एंड पेपर, सारी चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। इसको आप सर्च करेंगे, इसको आप एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने पूरी एक आउटलाइन आपको क्रिएट कर देगा कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे आप करोगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा,
करंट रिसर्च इसकी कौन कौन सी हो चुकी है, फर्दर रिसर्च कैसे इसकी होगी, हर चीज इसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है बड़ी डिटेल के साथ। तो देखिए कितना आसान काम हो गया है कि अब आपने 10 मिनट का काम आपने जस्ट 2 मिनट्स में कर लिया है, एक आउटलाइन आपने क्रिएट करवा लिया है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट काम की, और वो होती है इसकी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये चीजें जो है वो आपके रिसर्च पेपर को फाइनल कंपाइल करने में आपकी हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन इज दैट टाइटल एंड पेज फॉर्मेट। आपका टाइटल पेज जो है वो आपने फॉर्मेट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेथोडोलॉजी लिखेंगे, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखेंगे, कंक्लूजन एंड फॉर्मेट एंड रेफरेंस स्टाइल, ये आपने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ टेम्पलेट के तौर पे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक अवेलेबल है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक ड्राइव आपके सामने ओपन होगी, वहां से आप ये डॉक्यूमेंट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप उसको यूज करके अपना कंटेंट वहां पर कॉपी पेस्ट करके आप अपना रिसर्च पेपर प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, दैट इज स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या आप एमएलए पे काम कर रहे हैं, क्या आप एपीए में काम कर रहे हैं? तो आपको मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पे भी इस टाइम पे आपको शो हो रहा होगा कि आप किस तरह से अपने इस पूरे रिसर्च पेपर को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च राइटिंग। तो इसमें देखिए टाइटल पेज आता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर बात करते हैं हम इसके रिसर्च मेथड की, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है, देन हम बात करेंगे रिजल्ट्स की और देन फाइंडिंग्स की बात करके हम इसे कंक्लूड कर देते हैं। अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप की। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट आपने अपना जो काम कर लिया है इसको आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। आप ग्रामरली पे जाए, ग्रामरली पे जाके आप अपना ये सारा डाटा कॉपी पेस्ट करें, आपको बता देगा आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की क्या इश्यूज हैं, कहाँ पर आपने ग्रामेटिकल इश्यूज मिस्टेक्स की हुई है, वो सारी आपकी मिस्टेक्स निकाल दी जाएंगी। देन आपने उसी कंटेंट को उठाना है, आपने किसी भी प्लेजरिज्म चेकर टूल के अंदर आपने तो चेक कर लेना है। आमतौर पर ज्यादातर यूनिवर्सिटी के अंदर टर्निटिव इस्तेमाल होता है, तो आप टर्निटिव पे जाके उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको आपका एआई भी हाईलाइट कर देगा, आपका प्लेजरिज्म भी हाईलाइट कर देगा। देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग अपडेट करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फाइनली आपने क्या करना होता है कि आपने इसमें रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। रेफरेंसेस कैसे ऐड किए जाते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वहां पर मैंने बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे अपने काम में रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। फ्री एक वेबसाइट है माईबीब के नाम से, वहां पर जाकर आप अपने कंटेंट के अंदर रेफरेंसेस को आसानी के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस चैनल पर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।